अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि हाँ यार इस कॉलेज की इस ब्रांच में जाके अगर मैं कोडिंग सीखूं तो मेरे को कुछ ना कुछ तो हो जाएगा लाइफ में, कुछ तो कर लूंगा मैं, अगर ये लगता है तो ठीक है। लेकिन वेलकम बैक टू कृष्ण के वर्मा। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं डॉक्यूमेंट्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूं, तो ये है वो वीडियो जिसमें मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास रखने हैं, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स को आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जैसे ही आपको सब्सिक्वेंट राउंड में आप प्रोसीड करोगे तो कॉलेज आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो क्रॉस चेक करेगा और पता करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं गलत हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यार। और आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो, सभी के रिप्लाई हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो यार। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं भैया आप मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे। आप तो वीडियो में बोलते हो कि सबका रिप्लाई करते हो, आप रिप्लाई नहीं कर रहे। यार आपसे पहले ना कुछ बंदे आ रखे हैं, उनका भी रिप्लाई होना चाहिए शायद, राइट। तो यार अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना स्क्रीनशॉट पे बहुत सारे मैसेज हैं, तो यार उसमें से सबसे नीचे वाला जो मैसेज है सबसे पहले उसका रिप्लाई होना चाहिए ना, क्योंकि वो बंदा कब का आ रखा है, वो बेचारा रोज रिप्लाई कर रहा है कि भैया आंसर दे दो। तो यार आप में से कुछ लोगों की एक क्वेरी है कि भैया अगर अभी रजिस्ट्रेशन जैसे स्टार्ट हो जाएगा, आज फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो हमें तो एडमिशन थर्ड या फोर्थ राउंड में मिलने वाला है या फोर्थ राउंड में मिलने वाला है, तो क्या हम अभी रजिस्टर करें? तो देख यार, अगर तू स्पोर्ट राउंड में बैठेगा ना देखो तब भी रजिस्टर करना पड़ेगा, तब भी रजिस्टर तू कर ही रहा होगा। तो एक काम कर, अभी से रजिस्टर कर देना, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना हो रहेगी। 1500 रुपए की बात है, वो तो तब भी पे कर रहा होगा, वो तो अभी भी पे कर रहा होगा। बट ये है कि स्पोर्ट राउंड में 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, जो कि रिफंड हो जाता है अगर एडमिशन नहीं होता है तो। एक ना एक बंदे की बहुत खतरनाक क्वेरी थी, इसको मैं खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। अब रिस्क ये है कि भैया अगर सपोज करो मेरे को कोई एडमिशन मिल जाता है डीटीयू में लेटर से, मुझे बायोटेक मिल गई, ठीक है, थर्ड राउंड में, लेकिन मुझे ये पता है मुझे स्पोर्ट राउंड में मैकेनिकल मिल जाएगी, तो अब क्या मैं अपने एडमिशन को जो मेरा बायोटेक में आया है उसको विड्रॉ करके स्पोर्ट राउंड में अप्लाई करूं? यार एक बात बताओ, आपको क्या गारंटी है कि आपसे ऊपर रैंक वाले वहां पे नहीं आएंगे? आपको पता है स्पोर्ट राउंड कैसे होता है? जैसे आप लेटेस्ट से आप पूरे ऑडिटोरियम में बैठे हो, आप अगर स्पोर्ट राउंड में जाओगे तो BROD में बैठोगे आप, ठीक है, BROD हमारा ऑडिटोरियम होता है डीटीयू का, वहां बैठोगे। तो उसमें क्या होगा, अब जैसे स्पोर्ट राउंड में होता है कि जैसे जितने भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो उन सबका एक साथ होता है, जितने भी SC कैंडिडेट्स हैं उनका सबका साथ होता है, जो डिफेंस के कैंडिडेट्स हैं उनका एक साथ होता है। अब लेटेस्ट से डिफेंस में ओबीसी की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि डिफेंस में ओबीसी प्रायोरिटी 1 उसकी रैंक बोलेंगे और उसको पूछेंगे कि आपको ये रैंक पे क्या ये एडमिशन चाहिए, तो वो बोलेगा कि नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तो प्रायोरिटी 2, अब ये प्रायोरिटी 1 या फिर प्रायोरिटी 2 मतलब उसके अगली रैंक वाला, उसके बाद की रैंक वाला, उससे पूछेंगे क्या आपको ये रैंक चाहिए, तो बोलेगा जी हाँ मुझे चाहिए, तो उससे डिमांड ड्राफ्ट लेंगे, उससे फीस लेंगे, उसको एडमिशन दे देंगे। अगर सीट और बची हुई है तो वो आगे चलेगा, और अगर सीट नहीं बची हुई है तो जयराम जी के घर जाओ, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर सपोज करो आपने एडमिशन अपना विड्रॉ कर लिया, राइट, आपके 1000 रुपीज कट कर लेंगे और उसके बाद अब आपको क्या होगा, अब आप स्पोर्ट राउंड में बैठोगे। अगर लेटर से स्पोर्ट राउंड में सीट्स कम बच गई, सीट्स इतनी नहीं बची जितनी आप सोच रहे थे, और आपसे ज्यादा रैंक वाले बच्चे वहां बैठे हुए हैं, तब क्या करोगे भाई? हाथ से सीट निकल जाएगी। तो यार इसका सेफेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है भैया? तो यार सबसे सिंपल और सेफ ऑप्शन बताता हूँ मैं तेरे को। जैसे तू चॉइस फिल करेगा ना, तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी तेरे को वो रखनी है जो तेरे को पसंद है। जैसे डीटीयू की CS पसंद है तो सबसे COE सबसे ऊपर रख, फिर IT रख, फिर सॉफ्टवेयर रख, फिर ऐसे करते करते नीचे तक आ, और सारी ब्रांच भर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी ब्रांच भर दे, कोई दिक्कत नहीं है, रैंक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है यहाँ पे, सारी ब्रांच भर दी। अब लेटर से तेरे को राउंड फर्स्ट में बायोटेक मिल गई, राइट, तो राउंड 2 में तो कुछ नहीं करना, फ्रीज मत करियो, अपने आप अपग्रेड हो जाएगी वो, अब अपने आप अपग्रेड हो जाएगी जहां पे कट ऑफ तेरी किस ब्रांच तक गई है। अगर वो डिपेंड करता है कि तेरी जो रैंक है वो कट ऑफ के पास आ भी पा रही है नहीं आ पा रही। अब लेटर से राउंड 2 में जो तेरी रैंक है वो EP तक जा रही है, तो तेरी ब्रांच अपग्रेड होकर EP में हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बस तो फ्रीज मत करो अपनी ब्रांच। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, तो ऐसे होता है ये सिस्टम। अगर आप अपना एडमिशन विड्रॉ करके स्पोर्ट राउंड में आओगे ना, ओ भाई बहुत ज्यादा खतरनाक ऑप्शन है, ये मत करना यार, हाथ से सीट छूट जाएगी, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। और डॉक्यूमेंट्स वाली बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों की ना बहुत ज्यादा क्वेरी है कि भैया हम ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाएं या नहीं बनवाएं, क्या हम कंसिडर भी होंगे ओबीसी दिल्ली या नहीं, तो यार उसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। लेटेस्ट से अगर आपने 12th क्लास अपनी दिल्ली से की है, दिल्ली के किसी भी स्कूल से की है, ये मत बोलना कि मैं नोएडा, गुड़गांव, NCT, दिल्ली के बाहर का रीजन जो है वहां से की है, वो कंसिडर नहीं होगा। जो दिल्ली प्रॉपर दिल्ली के अंदर के जो स्कूल्स हैं वहां से अगर आपने 12th की है तो ही आप
दिल्ली के कंसिडर होगे। और अगर आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है अगर वो दिल्ली की किसी अथॉरिटी से बना है, एसडीएम ऑफिस से बना है, तभी आप दिल्ली के कंसिडर होगे, तभी आप ओबीसी दिल्ली के बेनिफिट को रीप कर पाओगे, नहीं तो कोई चांस नहीं है यहाँ पे, राइट। और अगर आप गुड़गांव के हो, गाजियाबाद के हो, और तब आपने 12th क्लास अपनी यहाँ से की है, लेटर से दिल्ली से की है, और आपके पास जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो गाजियाबाद का है, तो यू आर आउटसाइड दिल्ली, ठीक है, आपको दिल्ली का कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, अगर आपने दिल्ली से ही स्कूलिंग की है अपनी और आप दिल्ली के ही निवासी हो, तो आप एसडीएम ऑफिस जाओ भाग के, और 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट बनवाओ, एनसीएल वाला, तभी बात बनेगी, तभी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं तो कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। क्या हमको बात समझ में आ रही है? क्या करना है, आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाना है, वो भी 31 मार्च 2020 के बाद का, राइट, तभी आपको ओबीसी एनसीएल के सर्टिफिकेट की बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। और अगर आप एससी या फिर एसटी हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, तब भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है एसडीएम ऑफिस जाके, और तब भी आपको बताना पड़ेगा कि हम दिल्ली के हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट आउट होते हुए देखा है, ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जिनकी रैंक अच्छी है लेकिन उस रैंक पे उनका नहीं हो रहा है, उसके कम रैंक वाले का एडमिशन हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है। तो यार डॉक्यूमेंट्स पे यार प्लीज थोड़ा खास ध्यान देना, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, थोड़ा देख लो प्लीज, आंख कान खोल के थोड़ा सुन लो। तो सबसे पहला आपको डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, सबसे पहला आपको लेके जाना है आपकी जो एडमिशन लेटर, मतलब जो आपने फी पे करी है ना, जैसे कि आप 1,03,000 रुपीज फी पे करोगे, वो आपको लेके जाना है, राइट। उसके बाद आपको अपना जेएमएंस का एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब इसको लिख लेना, मार्क करते रहना, ठीक है, कि ये चीजें जो है ये मेरे को रखनी, और लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो आप वीडियो पॉज करके उसको लिख सकते हो, या फिर आप ब्रोशर में जाके उसको प्रिंट आउट निकाल लेना। और तो सबसे पहले तो आपकी एडमिशन की फी रिसिप्ट हो गई। सेकंड थिंग, आपको जेईई मेंस का एडमिट कार्ड रखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको स्कोर, जो जेईई मेंस का आपका स्कोर आया होगा वो प्रिंट आउट लेके जाना है, रख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका होता है 10th का सर्टिफिकेट, उस पर आपका नाम सही होना चाहिए, स्पेलिंग गलत है दे विल नॉट एक्सेप्ट, दे विल नॉट एक्सेप्ट, स्पेलिंग ठीक देख लेना, डेट ऑफ बर्थ देख लेना, क्योंकि आपको 10th के सर्टिफिकेट को एज अ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह कंसिडर करते हैं, राइट। और इसके बाद आपको 12th क्लास की मार्कशीट लेके जानी है, और इसके बाद आपको लेके जाना है सीट अलॉटमेंट लेटर। इसका मतलब यह है जैसे कि आपने लेटर से ईपी भरी बायोटा की और आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है कि आप आइए और एडमिशन लीजिए, तो उसका भी प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है। और इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, यार सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना है। अगर आप जर्नल हो तो कोई जरूरत नहीं है, जर्नल ईडब्ल्यूएस हो तो जरूरत है, ईडब्ल्यूएस का कोटा आपको मिल रहा है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी एसटी का सर्टिफिकेट, अब ओबीसी और एससी एसटी का मैं बता चुका हूँ, आपको दिल्ली का कंसिडर तभी किया जाएगा जब आपने दिल्ली से कर रखी होगी अपनी 12th क्लास, उसके अलावा आप दिल्ली के ही निवासी हो, मतलब रेजिडेंट ऑफ दिल्ली हो, राइट। अगर ये दोनों कैटेगरी आप फुलफिल कर रहे हो तब भी आप दिल्ली के कंसिडर किए जाओगे। और लास्ट हमारे पास आता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। अब अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है जो कि डॉक्टर साइन करता है, तो उसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ब्रोशर पे दे रखा है। तो यार एक बच्चे ने पूछा था कि भैया हमारा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, तो यार यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग ऑन दिस, यू जस्ट हैव टू गो टू एडमिशन ब्रोशर, गो टू द सर्टिफिकेट कॉलम, और उसके बाद चैप्टर 7 में सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, यू हैव टू सी दैट ओनली। तो ये थी वो डॉक्यूमेंट्स वाली बात। तो अभी भी कोई क्वेरी है तो अगेन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, रिप्लाई मैं सबके कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा फॉल्स क्लेम कर रहा हूँ क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे बंदे भी आ रखे हैं, तो मेरे लिए वो भी बराबर है जैसे आप बराबर हो, राइट। और यार एक सबसे बड़ा इशू पता है क्या है, आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे, आप पता क्या कर रहे हो, आप बस रैंक बता रहे हो, मेरी कैटेगरी रैंक की है और मेरे को एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई कैटेगरी रैंक नहीं यूज होती यार, कैटेगरी रैंक नहीं यूज होती जैक दिल्ली में, सिर्फ CRL रैंक यूज होती है तुम्हारा एडमिशन लेने के लिए, राइट। और उसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि एज अ फैक्टर कंसिडर की जाती है, जैसे कि तुम्हारी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी के बाद तुम्हारी सब कैटेगरी, मतलब फादर डिफेंस में या नहीं है, उसमें भी कौन सी प्रायोरिटी है, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ एक ही फैक्टर पे आपका एडमिशन नहीं हो रहा होता है, ठीक है, ये बात दिमाग में डाल लो। और अगर आपको जैक दिल्ली में नहीं एडमिशन मिल रहा है, रैंक बहुत ज्यादा आ रखी है, तो यार अभी ऑप्शंस दूसरे भी हैं, जैसे कि आप जोसा में अप्लाई कर सकते हो, जोसा में भी कुछ कॉलेजेस होते हैं जैसे GFTIs होता है, वहां हो सकता है। और अगर आपकी रैंक 5 लाख से ऊपर है ना, तो बहुत ज्यादा रेयर चांस है कि आपको एडमिशन मिलेगा, और उसके लिए भी कैटेगरी सब कैटेगरी बहुत सारी चीजें लग के तब एडमिशन हो रहा होगा, ऐसे एडमिशन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए यार हमारे पास डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं। नहीं तो अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि भैया हम ड्रॉप करें या हम एडमिशन ले लें,
तो यार डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। देखो यार, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है ना तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो यार आप ड्रॉप कैसे लोगे? तो यार ड्रॉप लेके अगर आपको लगता है आप पढ़ सकते हो तो यू कैन टेक इट। अगर आपने पहले ही ड्रॉप ले रखा है फिर भी अच्छा रैंक नहीं आया, कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है यार। दूसरा कोई कॉलेज ले लो, प्राइवेट कॉलेजेस ले लेंगे हम, प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छा कर लेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, किसी में भी जाएंगे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप डीटी में आओगे तब भी मेहनत करोगे, बट ये यहाँ थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू प्राइवेट, बस इतना होता है, ठीक है। और एक बच्चे का डाउट था कि भैया मैं प्राइवेट कॉलेज में अच्छी रैंक लूं या डीटीयू में लो रैंक लूं, क्योंकि भैया हमने तो ये सुना है कि डीटीयू में तो बुरा हाल है, लोअर ब्रांचेस का, बायोटेक और एएनई का तो कोई प्लेसमेंट ही नहीं होता, उनका तो कोई करियर ही नहीं है। क्या बोलूं इस पे यार, मेरे को तो ऐसा कभी कोई फील ही नहीं हुआ। मैंने तो 4 साल इस कॉलेज में दिए और 4 साल मैंने एंजॉय किया। मेरी तो सबसे लोएस्ट ब्रांच थी, मेरी तो बायोटेक ब्रांच है, मैंने तो एंजॉय किया फिर भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे लोएस्ट ब्रांच है तो बहुत बेकार सिस्टम रहता है, ऐसा पता है मिथ बना रखा है, ठीक है। हाँ ये बात है कि गूगल, फेसबुक और ओला, उबर जो आती है वो अच्छी ब्रांचेस के लिए आती है, मतलब सीओई, आईटी, सॉफ्टवेयर के लिए आती है। अगर आप लो ब्रांचेस के लिए हो तो आपके लिए और भी अच्छी कंपनी खुलती है, जैसे मैक्वेरी ड्यूओप्स सही थी मेरे टाइम पे। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार कि अगर आपकी लो ब्रांच है तो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी लो ब्रांच है लेकिन आपके पास स्किल्स है तो आपको कंपनी लेके जाएगी, आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। होना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपने ले लिया, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना तो ही लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको अच्छा कॉलेज का नाम चाहिए, आपको उस नाम से प्लेसमेंट चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है बंदे पे, ठीक है। हर एक बंदे की अपनी सोच होती है, तो उस सोच के हिसाब से उसको क्या सही लग रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप देखो यार, आप बस मेरी राय ले सकते हो, मेरा कहना मानना वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। वो आपको मानना भी नहीं चाहिए, जो आपको मन कर रहा है ना आपको वो करना चाहिए। बस मैं तो आपको सलाह दे सकता हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपको यही करो, यही ब्रांच लो, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि हाँ यार इस कॉलेज की इस ब्रांच में जाके अगर मैं कोडिंग सीखूं तो मेरे को कुछ ना कुछ तो हो जाएगा लाइफ में, कुछ तो कर लूंगा मैं, अगर ये लगता है तो ठीक है। और मैंने ऐसे भी केस देखा कि डीटीयू के सीओई वाले बंदे को, हायर ब्रांच के बंदे को जॉब नहीं मिल रही है और लोअर ब्रांच वाला जॉब लेकर जा रहा है। होता है, पॉसिबल है, चांसेस है, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो डाउट आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे और बाय।